किसी का क्या वजह है और क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? पिछली बार जब आप लोग के माध्यम से हम सरायरंजन के लोगों से मुखातिब हुए थे तो हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि सरायरंजन का कम से कम एक युवा हर जिले में पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, और इस मकसद से हमने अधिकारी अड्डा के साथ टाइप किया था। और आज से हम रजिस्ट्रेशन हमारा क्लोज हो गया। टोटल जो हमारे बच्चे 287 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, मतलब 287 लोगों ने अधिकारी अड्डा से जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहे हैं उसके लिए लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, जिसमें 150 लोग बिहार पुलिस का कोर्स करेंगे, 150 लोग बिहार पुलिस का, और 137 लोगों ने बीपीएससी के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो आज से, चूंकि गर्मी ज़्यादा है, तो आज से हमारी टीम उनके घर पर जाएगी और हर लोगों के घर तक पहुंचकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, मुहैया कराएंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी और बेहतर तैयारी कर सकें, ताकि आगामी परीक्षा में वो सरायरंजन के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो यूं ही कारमा आ गया और बढ़ता जाएगा, या फिलहाल इतने ही बच्चों का स्टॉक सोचा? नहीं, अभी जो है अगले 1-1.5 महीने के बाद बिहार पुलिस का एग्जाम है, तब तो कोई मतलब नहीं बनता है कि उसको बढ़ाया जाए। और बीपीएससी का भी एग्जाम है, इसके बाद अगर कोई एग्जाम निकलता है तो उसके लिए हम अलग से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। सवाल ये उठता है कि तैयारी के लिए भी तो समय चाहिए, 2-3 महीना, 6 महीना, 5 महीना कम से कम तैयारी के लिए चाहिए, तभी तो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज हम किसी एग्जाम का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दें और एक दिन में बच्चा तैयारी कर ले। तो इसके लिए समय चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी माकूल समय है कि इस 2 एग्जामिनेशन के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और फिर आगे कोई फॉर्म निकलेगा तो उसके लिए हम अलग से योजना लाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के बच्चों में किस प्रकार का रुझान या उत्साह देखते हैं? उत्साह में यही मैंने बताया कि यहाँ 287 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप कह सकते हैं कि हर पंचायत से एवरेज 5 से 7 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मुझे लगता है कि हमारी अपेक्षा से ज्यादा है। शुरुआती दिनों में आपने ये सरायरंजन विधानसभा के बच्चों के लिए रखा था, क्या भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो बाहर के बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी फिलहाल हमारी योजना सरायरंजन विधानसभा के 2 ब्लॉक सरायरंजन और विद्यापति से कंसर्न है, और हमारी ये कोशिश है कि सरायरंजन और विद्यापति ब्लॉक का एक भी बच्चा, जो बिहार के 38 जिले हैं, सभी जिले के सभी विभाग में कम से कम एक बच्चा रहे, और इसी मकसद के साथ हमने ये शुरू किया है। क्या सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत जो बच्चे यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या जो बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, अमूमन 98% लोग संपन्न परिवार के लोग होते हैं, वो दिल्ली या मुंबई या कहीं बाहर शिक्षा लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ रह के शिक्षा ले रहे हैं, तो जरूर हम चाहेंगे कि हम उनको भी इस तरह की सुविधा मुहैया कराएं। अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या बेनिफिशियली जो है सो रखे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज? देखिए, अभ्यर्थी के लिए जो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है, इसमें मॉक टेस्ट भी है, जो नोट्स है वो भी है, लाइब्रेरी है, तो वो किसी भी समय एक्सेस ले सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो वो सभी सुविधाएं हैं जो एक ट्यूशन से या एक कोचिंग से किसी बच्चे को मिलती है, वो सारी सुविधाएं इस लॉगिन आईडी के माध्यम से उनको उपलब्ध होंगी। जो भी अभ्यर्थी हैं जो लॉगिन आईडी से जो साइट पे जाएंगे, जो भी आपके द्वारा निर्गत की गई है, कैसे फैकल्टी होंगे, कहाँ के फैकल्टी होंगे जो उनको मार्गदर्शन देंगे? जी, ये अधिकारी अड्डा है, और बिहार का टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से एक है, और भी अच्छे संस्थान है, लेकिन ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से एक है। तो उन्हीं से हमने टाई अप किया है और उन्हीं के माध्यम से दे रहे हैं। जो भी फैकल्टी उनके यहाँ मौजूद है, जो भी नोट्स अवेलेबल है, जो भी बुक अवेलेबल है, वो सभी हमारे बच्चों को अवेलेबल होगा। तो उसमें अधिकारी जो हैं, जैसे कि जो नाम से प्रतीत होता है कि अधिकारी अड्डा, तो उसमें कोई अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट लेने के बाद उस कार्य को कर रहे हैं, या अभी वर्तमान में कोई अधिकारी हैं ऐसा कि जो इस चीज को लेकर? नहीं, जो अधिकारी अड्डा है वो एक बड़ी टीम है जिसको ऑर्गेनाइज करती है, और उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी भी है, और जो शिक्षक हैं वो भी है, और एक सामूहिक प्रयास है, और जो अधिकारी बनाने की कोशिश है। और इसमें कई टीम है जिसमें फैकल्टी भी है, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और जो अपने अनुभव को साझा करते हैं, जिससे बच्चे को बेहतर सुविधा मिलती है, बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध होती है। इससे हटके एक छोटा सा सवाल है कि ग्रामीण स्तर पे जो बच्चे हैं वो 6-7 के बाद से उनको बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन मिल नहीं पा रही है, तो इसको लेकर कोई प्रयास आपके द्वारा हो रहा है? नहीं, देखिए, अभी ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो नहीं। निश्चित तौर पे है कि मैं जो सरकारी संस्थान है, स्कूल है, उसमें मैं विजिट करता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ, लेकिन इस तरह से प्रयास कहेंगे बिल्कुल नहीं है प्रयास। और ये इसमें कहीं इस तरीके की योजनाएं जहन में चल रही है? जो बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड स्तर पे विद्यालयों का चयन होना चाहिए,
और जो जिनके पास फंड है उस फंड का यूटिलाइजेशन इसमें होना चाहिए। अगर आप कोई काम करवा रहे हैं किसी फंड का, उससे बेहतर है कि आप अगर बच्चे को शिक्षित बना देते हैं, बच्चे को नौकरी मिल जाती है, तो वो सरकारी सुविधा से ज्यादा खुद पर ही निर्भर रहेगा। वो समाज बेहतर तरीके से विकास होगा जहां व्यक्ति स्वयं अर्न कर रहा है या कम से कम शिक्षित है। तो वो जरूर है और हमारे जहन में है कि कम से कम प्रखंड स्तर पर 2 ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाए और उस पर अपनी सारी ऊर्जा लगाई जाए कि कम से कम नवोदय और नेत्रहाट की तरह प्रखंड स्तर पर विद्यालय हो। आगे का क्या प्लानिंग? बस ये आज से डिस्ट्रीब्यूट हमारा होगा और हमारी कोशिश है कि 3 दिनों के अंदर हम सभी बच्चों तक उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड वितरित कर दें और उसके बाद वो कार्य शुरू कर देगा। ये चुनावी रणनीति तो नहीं है? अगर चुनावी रणनीति भी है तो भी मैं इसको अच्छा मानता हूं। अगर सभी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लोग, अगर सभी लोग जो मैंने आंकड़ा बताया 287 इतने बच्चों का भी भला कर लें तो ऐसा चुनाव हर बार होना चाहिए और ऐसे प्रतिभागी होने चाहिए। ये आप क्यों मानते हैं? माननीय मंत्री भी तो शिक्षा मंत्री रह के बहुत काम किया उन्होंने। देखिए, उन्होंने क्या काम किया नहीं किया ये सर्वविदित है। शिक्षा मंत्री रहते हुए एक भी प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय या उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एक भी ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने मॉडल विद्यालय की तरह विकसित कर दिया। तो इसलिए ये कहना हास्यास्पद है और कौन क्या करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं क्या करता हूँ। सर, ये पहल वर्तमान में चल रहा है, चुनाव के बाद भी ये अनवरत चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि अनवरत चले। तो भविष्य में अगर आप पावर में आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो इसको और बड़े स्तर पे क्या सोचे? देखिए, अभी जो हमने पदयात्रा निकाली थी उसमें हमने ये किया था कि जहां जहां जो समस्याएं हैं उसको हमने नोट किया था। अब हमारे पास विजन है उस समस्या को कैसे समाधान होगा और सरायरंजन को बेहतर बनाने के लिए क्या मेरा विजन है, इसको लेकर हम जो यात्रा निकालेंगे, संवाद यात्रा, उस दौरान आप लोग को बताएंगे कि क्या हमारा विजन है कि प्रखंड स्तर पर या ग्राम पंचायत के स्तर पर किस तरह से। ये नहीं कि हम सिर्फ कह दें कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे या नवोदय की तरह या नेत्रहाट की तरह हम स्थापित करेंगे, नहीं, कैसे, कितने दिनों में अगर ये योजना मेरी होगी तो कितने दिनों में हम क्रियान्वित करेंगे और कैसे। टीचर तो सरकारी ही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकारी ही रहेगा, तो मैं कैसे उसमें करूंगा, ये हमारा विजन है। वो हम संवाद यात्रा के दौरान आप लोगों के साथ साझा करेंगे। कुणाल जी, अभी जितने 287 बच्चे हैं उसमें महिलाएं लगभग कितने हैं? जी, महिलाएं करीब 83 हैं, मतलब लड़कियों की संख्या 83 है लमसम। जी, तो महिलाओं का भी अच्छा आपको सपोर्ट मिल रहा है? लग रहा है कि महिला भी पढ़ना चाहती है। बिल्कुल, इसमें कहने की क्या बात है, और आधी आबादी है और बिल्कुल महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती हैं। सर, शैक्षिक योजनाएं के इतर क्या रोजगार की योजनाओं पर भी आपका ध्यान आकर्षित है जिससे सरायरंजन के युवाओं को कुछ मौका अवसर मिल सके रोजगार? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि जब आप स्किल की बात करते हैं तो बिहार सरकार ने विधानसभा में घोषणा किया है कि हर ब्लॉक में एक हम ITI की स्थापना करेंगे जो स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी तक विद्यापति नगर और सरायरंजन में एक भी सरकारी ITI नहीं है। तो निश्चित तौर पे, और ये विद्यार्थी को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके अनुकूल वो BPSC करें, UPSC करें या 12th के बाद जॉब में जाना चाहें, उनके पास विकल्प होना चाहिए। तो उसमें स्किल डेवलपमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो वो बेहतर होता कि हर प्रखंड स्तर पर एक सरकारी ITI होता तो ज्यादा अच्छा होता।